कि इस समय जो ग्रोथ रेट अवेलेबल है, जिसका सोर्स है आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अक्टूबर 2013। मैं छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य देशों की बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका की 1.5 है %, यूरोपियन यूनियन 1.2, जर्मनी 0.9, फ्रांस 1.3, इटली 1.7, स्पेन 1.7, जापान 1, इंग्लैंड 0.6, कनाडा 1.6 और अदर एडवांस कंट्रीज 2.2 और इसमें भारत 6.3। अब ये अक्टूबर 2023 का है और इतना ही नहीं मान्यवर, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं इससे समझना चाहिए कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, दो बड़े बैंक डिफॉल्टर हो गए। चाइना में वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्टर हो गई। यह सामान्य बात नहीं है। दुनिया के दो बड़े देशों में इतनी बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं और उनके बीच में से मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हमारे यहां क्या कोई ऐसी स्थिति का आपको कोई उदाहरण मिला है? यह दर्शाता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम किस प्रकार से आगे जा रहे हैं। अभी माननीय डेरेक ओब्रायन जी ने जो बात कही थी मनरेगा के संदर्भ में, तो मैं ये भी जरूर स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो जो जानकारियां मांगी थी वो भी किस रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी है, वो भी सामने आ जाता तो और भी बेहतर था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के बारे में, जब अगर आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 11.5% होगी, चाइना की 8% हो सकती है, यूएस की 5.1, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करेंगे। अर्थात अब हम वर्ल्ड इकोनॉमी के लीडर के रूप में उभर कर सामने आते जा रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार की व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं। मुझे स्मरण है कि जब जनधन अकाउंट खोलने की बात आई थी तो उस समय बहुत से अधिकारी वर्ग और व्यवस्था का वर्ग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इतने जनधन अकाउंट खोले जा सकते हैं। आज 50 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट हैं और जिसमें सिर्फ धनवान लोगों के नहीं हैं, सामान्य लोगों के भी अकाउंट हैं, जिसमें डिपॉजिट अगर देखा जाए तो 51.5% ऑफ द फाइनेंशियल सेविंग है, पीएफ में 26% की फाइनेंशियल सेविंग है, इंश्योरेंस में 17% की फाइनेंशियल सेविंग है। अर्थात हमारा 94.8% सेविंग बिल्कुल सेफ सेक्टर में है। इस बात पे मुझे याद आता है मान्यवर, 2013 में मैं अमेरिका के दौरे पे गया था। तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल में भारत को लेकर एक बड़ा ग्लूमी एटमॉस्फेयर था। वहां पे लोग कहते थे द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर, मगर हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया था द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज नॉट ओवर, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेटिंग फॉर मोदी जी टू कम इनटू पावर। और आज अगर हम देखें तो वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये केवल ऐसे नहीं हो रहा है। यदि हम इन आंकड़ों को गंभीरता से देखें तो पिछले समय के मुकाबले में अगर हमारे एक्टिव मोबाइल कनेक्शन जो पहले 93 करोड़ थे वो 110 करोड़ हुए हैं, तो मानी हुई बात है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है? पहले हम मोबाइल हैंडसेट का इंपोर्ट 78% करते थे, मोबाइल हैंडसेट का, अब 4% करते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 4%, इसका मतलब हमारी कितनी इसमें फॉरेन की वैल्यू बची है? मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में हम पहले 1500 करोड़ के आसपास थे, आज 90,000 करोड़ रुपए के आसपास हैं। अगर हम नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल देखें तो मैं ये भी विनम्रता से ध्यान दिलाना चाहता हूं, अब ये सर्वेक्षण भारत सरकार का नहीं है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल की होल्डिंग में हम दुनिया के तीसरे नंबर के देश बने हैं। 7.5 करोड़ परिवार भारत में ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल जरूर है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो मानी बात है, वो 7.5 करोड़ कोई धनाढ्य करोड़पति अरबपति नहीं है। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये उसका प्रमाण है। अब मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया की इकोनॉमी कौन राइज करेगा, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अब वो चाइना से शिफ्ट होकर भारत एशिया की इकोनॉमी का इंजन बन के उभरेगा। मैं एक और डाटा अभी बता देना चाहता हूं कि जो हमारे कंज्यूमर एसोसिएशन है उसने आंकड़ा दिया कि वर्तमान दीपावली का जो फेस्टिव सीजन गुजरा है और छठ का मिलाकर
4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग हुई है, जिसमें छोटे सामान खरीदने से लेके, घरेलू सामान खरीदने से लेके, बर्तन, सोना चांदी, सारी चीजों में अगर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग भारत की जनता ने की है, तो कहीं ना कहीं ये अंधकार से निकलते हुए दीपावली के समान एक नई ज्योति के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को ले जाने का एक संकेत भी दिखाता है। और मुझे यह भी याद आता है मान्यवर, जब मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, एक दौर था जब भारत का, मैं 91 की बात कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन पे आ गया था। 2-2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था, सोना गिरवी रखा गया था। लोगों को याद होगा जुलाई अगस्त की बात, तो एक 91 की दिवाली थी, एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। एक ये भी दिवाली है जब महका हुआ गुलशन है और ज्योत निराली है, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हम केवल कुछ आंकड़ों को देख लें कि हमारे बारे में दुनिया के जो बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर कहता है, एज चाइनाज इकोनॉमी स्लोइंग, द मेन इंजन ऑफ ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी टू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू पावर अहेड द नेक्स्ट ईयर्स ऑफ लीडिंग ग्रोथ इन द रीजन। मॉर्गन स्टैनली अपनी रिपोर्ट में कहता है, जो पहले कहता था, द फेमस मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट इन जनवरी 2014, जिसमें उसने कहा था कि इंडिया हैज फॉलन इनटू फ्रेजाइल 5। और द सेम मॉर्गन एंड स्टैनली इन अक्टूबर 2013 कहता है, डिस्क्राइब्स इंडिया एट इट्स मोस्ट प्रिफर्ड एमर्जिंग मार्केट एंड इंक्रीज इट्स ओवरवेट स्टांस इन इंडियन इक्विटीज। यानी वही जो कहता था कि हमारी अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पे है, वो अर्थव्यवस्था अब हमारी उभरने के कगार पे उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। ग्लोबल इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर एंड देयर आर ओनली अ फ्यू ब्राइट स्पॉट्स सच एज यूएस एंड इंडिया, सेज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। A working paper released in April 2023 says, stacking up the benefits lessons from the Indian digital journey। इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसने भारत को एक नए स्वरूप में पहुंचाया है। और इसीलिए यह कहा है आईएमएफ ने कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है। और यह केवल ऐसे ही नहीं हुआ है। अगर आपने देखा कि लास्ट मंथ में फिच ने अपनी रेटिंग भारत की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 5.5 से बढ़ाकर 6.2 कर दी और चाइना की 5.2 से घटाकर 4.5 कर दी। इसीलिए मैं सिर्फ मेजर इकोनॉमी से कंपैरिजन कर रहा हूं। यह दर्शाता है कि दुनिया किस हालात में है और मोदी जी के नेतृत्व में हम किस हालात में हैं।